हमारे साथ बन रही, मैथ आसान हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉर्म अ बलून वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट रोड। एक रोड है, उससे ऊपर एक बलून है, स्ट्रेट वर्टिकली अबव, उससे ऊपर एक बलून है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार, मान लो ये हमारी कार 1 और कार 2, दो कार स्ट्रेट हाईवे पे जा रही हैं, दोनों एक तरफ है। इंस्टेंस आर फाउंड टू 45, एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 और एक का 60 डिग्री गिवन है। इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दोनों कार के बीच के डिस्टेंस 100 मीटर गिवन है, तो हमें बतानी है फाइंड द हाइट ऑफ द बलून। इस बलून की हाइट कितनी ऊपर ये बलून हवा में है। तो लेट हमने मान लिया h, उसकी हाइट है, जिस हाइट के ऊपर बलून उड़ रहा है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये मैंने मान लिया, इसको x लेट कर लेते हैं। तो अब हमने दो ट्रायंगल्स यूज करने हैं, ट्रायंगल ए बी और ए सी डी एंड बी सी डी। अब दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो इससे हम फाइंड कर पाएंगे हाइट। देखिए हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल की बात करेंगे तो tan 45 इज इक्वल टू h, tan 45 इज इक्वल टू h डिवाइड बाय दिस कंप्लीट 100 प्लस x, 100 प्लस x, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू h अपॉन में 100 प्लस x। कहने का मतलब ये है कि h की वैल्यू आ जाती है 100 प्लस x, इक्वेशन 1 आ जाती है हमारे पास। और अब हमने बोला था आपको एंगल, ट्रायंगल लेंगे BCD। अब ट्रायंगल की बात करेंगे BCD, तो इन ट्रायंगल BCD अगर हम बात करते हैं tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन में x, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h डिवाइड बाय x, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, जो कि आपको याद करना काफी जरूरी है। दैट इज √3 इज इक्वल टू h अपॉन में x। ये और इसको हम सॉल्व करते हैं, √3x इज इक्वल टू h, इक्वेशन 2 आ जाती है हमारे पास। ध्यान से देखिए, आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू गिवन है, इन दोनों को सॉल्व करके आपको फाइंड करना है h फाइंड करना हमारा टारगेट है, क्योंकि हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द बलून। तो हमने h की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, तो या फिर x की वैल्यू इधर पुट कर दो, बात एक ही है। तो हमने यहां से x की वैल्यू निकालते हैं h डिवाइड बाय √3, तो इसको हम यहां पुट करते हैं h डिवाइड बाय √3। हमने x की पुट करना है ना, तो h इज इक्वल टू 100 प्लस h डिवाइड बाय √3 इज इक्वल, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया। अब हम देखें ये सेम वेरिएबल है, h माइनस h बाई √3 इज इक्वल टू 100। आपको सॉल्व करना है √3h माइनस 1, √3h माइनस h डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, रूट इसमें से कॉमन क्या रहा है h, दैट इज √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 100 √3। अब देखिए इसको हमने क्या डिनोमिनेटर में लेके गए, तो हमने क्या किया, h इज इक्वल टू 100 √3 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 से हमने इसको कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। तो आपने क्या देखा कि 100 √3 प्लस 1 डिवाइड बाय a प्लस बी a माइनस बी, इसको हमने फॉर्मूला लगाया तो क्या आ गया हमारे पास, कितना आया 2, तो 2 से कैंसिल किया इसको हमने 50, तो h की वैल्यू आ जाती है 50, √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 प्लस √3, तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हमने h की वैल्यू फाइंड करी। कितना इजी था ना क्वेश्चन, काफी खूबसूरत चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो 9.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पतंग उड़ रही है, क्या उड़ रही है, काइट। तो काइट वाला क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, समझ जाओ आप। एक काइट है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या एक्चुअली होता है। एक काइट है, वो आसमान में उड़ रही है जमीन से 60 मीटर ऊपर, 60 मीटर ऊपर जमीन से वो उड़ रही है। तो वो जमीन पर किसी धागे से बंधी हुई है, तो हमें उस धागे की लंबाई निकालनी है अगर वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर वो पतंग एक पॉइंट पे, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है और जमीन से वो 60 मीटर अबव है, तो हमें धागे की लंबाई बतानी है। आप अब इसमें ये ध्यान दो कि आपको दिया क्या है और निकालना क्या है। दे रखा है आपको परपेंडिकुलर, फाइंड करना है आपको हाइपोटेनियस। तो अब एक ऐसा फॉर्मूला बताओ मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके अंदर परपेंडिकुलर आता हो और हाइपोटेनियस आता हो। यस, साइन थीटा। तो साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, बिकॉज
हमने ये एंगल कंसीडर किया है, और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है L, और हेयर थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 60, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 अपॉन में L, साइन 60 √3/2। तो हमने कहा √3/2 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय L, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो L इज इक्वल टू 120, 60 इंटू 2 120 डिवाइड बाय √3। लेकिन डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो आंसर यहां तक छोड़ोगे मार्क्स कट जाएंगे। आपको इसको क्या करना है कि रेशनलाइज करना है √3 से। तो हमने क्या किया, L जो है हमारा 120 √3 डिवाइड बाय √3 इंटू 3 कैंसिल कर दिया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गई 40 √3। तो हम इसको करेंगे रेशनलाइज करेंगे उसको हम √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो L इज व्हाट 120 √3 डिवाइड बाय √3 इंटू 3 से अगर कैंसिल करते हैं 42 जा, तो आया हमारा 40 √3 मीटर, ये हमारा आंसर था। तो देखो कितना इजी था। आपको समझना क्या है इस चैप्टर में कि एंगल कौन सा गिवन है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में से रिलेशन कौन सा लगाना है, और हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। बेसिकली साइन कॉस टेन लगना यही है, मोस्टली टेन अप्लाई करना है हमें, बट कभी कभी साइन और कॉस भी लगा सकते हैं। तो ये आपको स्मार्ट गेम खेलना, काफी अच्छा क्वेश्चन चैप्टर है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेम एक्सरसाइज 9.1 का, जिसके अंदर क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, लेट मी एक्सप्लेन। दो पोल्स हैं आपके जिनकी हाइट इक्वल है, मींस एक पोल ये है एक पोल ये है, दोनों रोड के ऐसे खड़े हैं दोनों तरफ, रोड के बीच में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से रोड के बीच में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन एक का 60 एक का 30 है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि विच वन इज 60 विच वन इज 30, तो जो डिस्टेंस कम होगी वो एंगल बड़ा होगा, जो डिस्टेंस ज्यादा होगी वो एंगल छोटा होगा। ये मैंने आपको कल बताया था वीडियो के अंदर कि जितना दूर जाएंगे एंगल छोटा होगा, जितना पास आएंगे एंगल बड़ा होगा। तो आपको पहचानना क्या है, जो डिस्टेंस छोटी है उसका एंगल बड़ा है, जो डिस्टेंस बड़ी है उसका एंगल छोटा है। और उन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस है 80 मीटर। अब हमें बोला है उसने कि ये बताना है कि दोनों पोल्स के बीच में पॉइंट कितनी दूर है, उसकी हाइट बतानी है, पोल की हाइट बतानी है। तो हम इसके अंदर दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ABC की बात करें, tan 60 इक्वल टू h/x, tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन में x, tan 60 √3 इज इक्वल टू h डिवाइड बाई x। इक्वेशन 1 आ चुकी है। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ECD की, इन ट्रायंगल ECD tan 30 लाइक tan 30। अब आप कहोगे सर tan ही क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हम बात ही यहां पे परपेंडिकुलर और बेस की कर रहे हैं और उसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये गिवन है। तो अब हम बात करें tan 30 की, h डिवाइड बाय 80 माइनस x, h डिवाइड बाय 80 माइनस x, वेरी गुड। tan 30 1/√3 h अपॉन में 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, h √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x। ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब हम h और x इन दोनों इक्वेशन से मर्ज करके सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यू निकालेंगे h की और x की। तो हमने क्या किया, h की वैल्यू √3x हमने यहां पुट कर दी, दैट इज अगर हम इसको यहां पुट कर देते तो क्या होता है हमारा √3x इंटू में √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x। तो दिस इज योर 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x। और हम बात करते हैं x इधर आ जाएगा हमारा, तो हो गया 4x इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। तो x तो आ चुका है 20 मीटर, और x की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर देता हूं तो हमारा h की वैल्यू आ जाएगी 20 √3 मीटर। तो उस पोल की हाइट है 20 √3 मीटर। और अगर हम बात करते हैं कि पोल कितनी दूर है, तो अगर ये इसके बीच की डिस्टेंस आपकी आ गई है 20 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपके पास 60 मीटर। तो दोनों पोल, एक पोल 20 मीटर डिस्टेंस पे है और दूसरा पोल 60 मीटर डिस्टेंस पे है, और पोल की हाइट हमारे पास आ चुकी है 20 √3 मीटर। तो काफी इजी क्वेश्चन है, और ये भी सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, 2026 में आने के चांसेस है। काफी प्यारा क्वेश्चन है और एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक 1.2 मीटर टॉल बॉय, बच्चा यहां खड़ा है, उसने देखा एक बलून को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन था इसका 60 डिग्री। लेकिन बलून उड़ते 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 थोड़ा आगे चला गया, बलून थोड़ा उड़ते उड़ते आगे चला गया, बलून तो उड़ते उड़ते हवा में आगे चला गया। आगे जाने के बाद देखा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया छोटा, 30 डिग्री हो गया, क्योंकि बलून दूर चला गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा हो गया।
तो हमें बताना है कि बलून कितनी आगे चला गया, बलून ने कितनी फ्लाइट करी, यहां से ई से लेके डी, मतलब बी से लेके सी तक की डिस्टेंस बतानी है हमें। और अगर ये बलून जमीन से 88.2 मीटर ऊंचा है, तो अगर हम बात करते हैं 1.2 मीटर टॉल बॉय की, तो उसको अगर हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें ट्रायंगल तो ये कंसीडर करने ना ऊपर वाले, क्योंकि हमने इसके पैरेलल लाइन ऑफ साइट के यहां पे एक लाइन खींची परपेंडिकुलर जो कि हमारे ट्रायंगल बनाएगी। तो अब देखिए ध्यान से कि 88.2 में से 1.2 माइनस कर दिया, तो हमें सिर्फ ये लेना है, डीसी लेना है, तो हमें वो आ गया 87 मीटर। तो अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल ई ए बी, इन ट्रायंगल ए ई बी में tan 60 इक्वल्स टू 87 डिवाइड बाय x, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 87 डिवाइड बाय x, tan 60 इज √3, 87 डिवाइड बाय x, तो x आ गया हमारे पास 87 डिवाइड बाय √3। अगर हम इसको रेशनलाइज करते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x की वैल्यू आती है 87 √3 डिवाइड बाय 3 से कैंसिल कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 29 √3 मीटर। कितना आसान था ना। और अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ADC की, इन ट्रायंगल ADC tan 30 इज इक्वल टू 87, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाय x प्लस वाई, पूरी डिस्टेंस आएगी x प्लस वाई, tan 30 कितना होता है 1/√3, 87 डिवाइड बाय x प्लस वाई, वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो गया क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 87/√3, इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखो, आपका x की वैल्यू है, यहां पुट कर देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो हमने x की वैल्यू क्या, 29/√3 प्लस y इज इक्वल टू 87√3। अब अगर मैं y को तो यही रखता हूं, 87/√3 में से 29/√3 माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा, करो कैलकुलेट, 87 में से 29 माइनस करना है, तो कुछ समझ में आया कितना बचा, बताओ बताओ, करो कैलकुलेट। 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचा 8, फिर क्या बचा 7 माइनस 2 5, 58/√3, ऐसे माइनस करना सीख लो, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 58/√3 मीटर। तो ये तो हमें फाइंड करना था कि यहां से आते की डिस्टेंस कितनी थी, बलून कितना आगे गया, 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 58√3 मीटर। तो था ना कितना इजी क्वेश्चन।